तो 11th क्लास आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कल जब हमने आपको थर्ड लॉ का डेरिवेशन कराया था तो उसमें भी इन्वॉल्व हुआ था। तो कंजर्वेशन लॉ मोमेंटम कहता क्या है कि इन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, सिस्टम ऑफ बॉडी वो होती है जिन पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हों। सिस्टम ऑफ बॉडीज़ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो उसका टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, यानी अनचेंज रहता है। यानी कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना लगाएं और उस सिस्टम में मान लीजिए कई, जैसे मान लीजिए मैंने दो बॉडीज़ का सिस्टम लिया, एक बॉडी ए दूसरी बॉडी बी। ए बी पे फोर्स लगा रहा था, कल बी ए पे फोर्स लगा रहा था, एक्शन रिएक्शन की बात करें तो ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, लेकिन ना ए पे बाहर से कहीं फोर्स लग रहा है ना बी से बाहर पे कहीं से फोर्स लग रहा है। तो उस कंडीशन में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो तो टोटल मोमेंटम जो रहता है वो कंजर्व रहता है। यानी इसका मतलब ये है कि P फाइनल इज इक्वल्स टू व्हाट, P इनिशियल। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टोटल इनिशियल मोमेंटम। जैसे मान लीजिए सिस्टम में कई बॉडीज़ थी, एक बॉडी थी m1 जो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, दूसरी बॉडी थी m2 जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। इसी तरह से करते करते mn बॉडीज़ थी, n बॉडीज़ थी, इनका मास mn था लास्ट बॉडी का, और ये un स्पीड से मूव कर रही थी। तो उनका टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, m1 u1 प्लस m2 u2, इसी तरह से करते करते mn un। अब कुछ हुआ, एक ने दूसरे फोर्स लगाया, दूसरे तीसरे लगाया। भाई एक बाहर से फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो ये आपस में एक दूसरे में फोर्स लगाएंगी। अगर आपस में फोर्स नहीं लगाती तो इनकी वेलोसिटीज में चेंज होता ही नहीं, फिर तो मोमेंटम चेंज होगा ही नहीं, पी फाइनल वही रहेगा। तो बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन एक दूसरे पे लगने के फोर्स की वजह से m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई, इसी तरह से करते करते mn की फाइनल वेलोसिटी vn हो गई। तो टोटल फाइनल मोमेंटम जो होगा वो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस अप टू mn vn होगा। तो स्टेटमेंट कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम का ये है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम ऑफ बॉडीज पे जीरो होगा तो जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उन सिस्टम का, यानी उन सिस्टम में जितनी बॉडी सबका, वो वही से पूरे सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नेट नहीं होगा। वैसे तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है, m1 u1 थी, यहाँ m1 v1 हो गया, लेकिन नेट चेंज की बात है, जितना सम सबका आया था पहले उतना ही सबका सम बाद में भी आएगा। यही है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। और कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को हम डिराइव कर सकते हैं न्यूटन के लॉ से। कल किया भी था लेकिन पता नहीं चला था कि वो न्यूटन के लॉ से डेरिवेशन हो रहा है। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि दो बॉडीज़ हैं, A जिसका मास है m1 और दूसरी बॉडी है B जिसका मास है m2। A की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और B की इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। तो नेट इनिशियल मोमेंटम जो आएगा वो आएगा m1 u1 प्लस m2 u2। अब A ने B पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन B बाई A वो था FBA, जिसकी वजह से B की जो वेलोसिटी है वो चेंज होकर के V2 आ गई। और फोर्स ऑन A, अगर A ने B पे इतना फोर्स लगाया तो B पे तो A पे फोर्स लगाएगी, वो मान लीजिए FAB है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ FBA बराबर माइनस का FAB। भाई एक्शन इक्वल होता है रिएक्शन के, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, तो इसका मतलब है कि FBA प्लस FAB बराबर क्या हो जाएगा, 0। भाई फोर्स की वजह से इनके फाइनल मोमेंटम जो है, A का मास तो वही है, वेलोसिटी चेंज होकर v1 हो गई, b का मास वही है, वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो गई। तो अगर p फाइनल की बात करें तो वो हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें यही तो शो करना है ना कि जितना p इनिशियल होगा उतना ही p फाइनल होगा। तो चलिए करते हैं। ये फोर्स ऑन B है,
बी पे अगर फोर्स लगाए तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी होगा और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए होगा, डी पी ए अपॉन डी टी। ऐसा नहीं कि डी टी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डी पी ऑफ बी प्लस डेल्टा पी ऑफ ए बराबर 0। अब चेंज इन मोमेंटम बी का हुआ कितना भाई, m2 मास था, u2 वेलोसिटी से जा रहा था, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी प्लस अब ए के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ भाई, m1 v1 माइनस m1 u1 और ये चेंज बराबर किसके, 0 के। तो एक प्लस प्लस वाले इधर रोक लेते हैं, यानी m1 v1 प्लस m2 v2, माइनस माइनस वाले उधर ले जाते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। भैया आ गया, यही तो है, यही क्या है p फाइनल, ये क्या है p इनिशियल। क्यों, क्योंकि a ने b पे फोर्स लगाया, b ने a पे फोर्स लगाया, एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहे हैं, कहीं से बाहर से कोई फोर्स ना a पे लगा ना b पे लगा। तो क्योंकि F एक्सटर्नल वो 0 है, इसलिए जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वही टोटल फाइनल मोमेंटम होगा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के, जैसे अभी खैर जब कल की क्लास में लूँगा तो कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स तो करवाऊँगा ही। वीडियो शायद पहले थोड़ा सा नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा था, मैंने देखा उसमें, तो मैं फिर से बता दूं कि भाई ए ने बी पे फोर्स लगाया एफ बी ए, जिसकी वजह से मोमेंटम बी का जो चेंज हुआ एफ बी ए डी पी बाई डी टी के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2 दोनों का, फाइनल हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। फिर बी भी तो ए पे रिएक्शन फोर्स लगाएगी और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इसलिए नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0। तो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, तो भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 ही होता है। तो सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 p इनिशियल बराबर p फाइनल किया रहा है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से एक जिसमें बेस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, जैसे बुलेट की बात करी जाए। भाई बंदूक के अंदर बुलेट थी, जब तक फायर नहीं किया गया बुलेट भी रेस्ट में थी और बंदूक भी रेस्ट में थी। बुलेट का मास हम स्मॉल m ले रहे हैं और बंदूक का मास कैपिटल M ले रहे हैं। अब फायर किया तो अंदर बुलेट में बारूद जब जलता है तो उसमें जो थ्रस्ट बनता है, गैसेस का थ्रस्ट बनता है, उसी के एक्शन की वजह से बुलेट आगे जाती है और रिएक्शन की वजह से गन रिकॉइल होती है। तो भाई बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। अब फायर होने के बाद बुलेट की जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए स्मॉल v है और गन की जो वेलोसिटी वो मान लीजिए कैपिटल V है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम। तो बुलेट स्मॉल m रेस्ट में थी, गन कैपिटल M वो भी रेस्ट में थी, बराबर स्मॉल m इंटू स्मॉल v प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। भाई गन बड़ी उसके मास में कैपिटल V, ये तो पूरा 0 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो m इंटू कैपिटल V बराबर माइनस m इंटू V आ रहा है। यार ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि बुलेट जिस डायरेक्शन में जा रही है गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मास तो स्केलर है ना, वेक्टर तो वेलोसिटीज है, माइनस साइन शो कर रहा है कि बुलेट की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, गन की वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो रिजल्ट जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, मास ऑफ गन इनटू रिक्वायर्ड वर्ड, इसी माइनस साइन को हटाने के लिए लगता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। रिक्वायर्ड मतलब पीछे की ओर, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल यही हमने 9th क्लास में पढ़ा था और यहाँ पर भी इसी एग्जांपल को मैं समझा रहा हूँ।
तो ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम पे बेस्ट एग्जाम्पल है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन है, बाकी के एग्जाम्पल कल मैं क्लास में डिस्कस करूँगा और कल इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। हर टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल इसलिए करवाता जा रहा हूँ ताकि टॉपिक आपका न्यूमेरिकली एकदम आपको साउंड रहे, ठीक है।